नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पांडे और स्वागत है आपका स्पीड नेटवर्क पर हमारे प्रोग्राम चर्चा पर्यटन पर। काशी एक ऐसी नगरी जहां पर लोग जन्म के बाद और मृत्यु के बाद मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। इस काशी नगर का इतिहास भी बहुत पुराना है। बता दें कि ये जो नगरी है ये बाबा काशी यानी भगवान शिव के डमरू पर टिकी हुई मानी जाती है। जो उनका त्रिशूल है उस पर ये टिकी हुई मानी जाती है। और ये जो शहर है ये दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी भी शहर से काफी मान्यता जुड़ी है और ये उनके संसदीय जो जहां से वो सांसद भी इसी शहर से हैं। तो इसी पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हाल ही में, जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएपीजी कॉलेज के पर्यटन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर रुपेंद्र कौर जी। तो रुपेंद्र कौर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। तो रुपेंद्र कौर जी, जैसा ये प्रोजेक्ट अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है तो लोग कह रहे हैं काशी जैसा पहले था उससे कई ज्यादा बदल चुका है और ज्यादा सुंदर हो चुका है और इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट लिया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों की क्या इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ बदला है, काशी में क्या कुछ नया हुआ है? जी बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट है ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट सामने बनकर आया है। सेकेंडली, जैसे वाराणसी को ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन दी वर्ल्ड माना गया है क्योंकि ये बहुत पुरानी सिटी है और अपने कल्चर और अपने पिलग्रिमेज बेसिकली ये डेस्टिनेशन है जो जानी जाती है। तो ये जो कॉरिडोर है ये वाराणसी की टू इम्पॉर्टेंट जो सिंबल हैं उनको कनेक्ट करता है, जैसे द काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द घाट्स। So it is the important corridor between the two symbols of Varanasi. तो यानी अब जो गंगा घाट और गर्भगृह के बीच दूरी थी वो अब एकदम बन चुकी है इससे। Yes. तो जैसा मैंने अभी पढ़ा था तो वो उसमें ये था कि इस प्रोजेक्ट के तहत 1400 लोगों को नई जगह पर पहुंचाया गया और जो 300 ज्यादा प्रॉपर्टी को खरीदा गया। तो अब जैसे इस प्रोजेक्ट के तहत ये सब कार्य किएगा ताकि ये जो गंगा घाट से लेके गर्भगृह की दूरी है ये एकदम सटीक हो जाए और लोगों का रास्ता आसान हो। तो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि इससे लोगों को फायदा क्या होने वाला है? इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि पहले क्या था कि पहले लोग जो थे वो काशी विश्वनाथ टेम्पल तक पहुंचने के लिए सटीक गलियों से होकर उनको गुजरना पड़ता था। मतलब बहुत ज़्यादा नैरो स्ट्रीट्स थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था। अगर एक टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स आ जाएं तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है जो सिचुएशन है। अब लोग ईजीली एक्सेस कर सकते हैं टेम्पल को एज वेल एज द घाट्स को। और इससे वहां के टूरिज्म को भी, वहां के लोगों को भी टूरिज्म में बढ़ावा मिल सकता है। तो अभी जैसे हमने बात की कि टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो जैसे अभी ये जो इस प्रोजेक्ट की जो लागत वो 1000 करोड़ है। तो आपको लगता है कि जो ये प्रोजेक्ट के तहत ये जो काशी विश्वनाथ का ये जो एक टूरिज्म एक पर्यटन है ये एक अलग चरम पर पहुंच सकता है और इससे जो इसकी लागत वगैरह वो सब कवर हो जाएगी और जो विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ एक विश्व पटल पे एक अलग ही पहचान बना लेगा। आपको लगता है इस प्रोजेक्ट के तहत? बिल्कुल, मुझे ऐसा बहुत अच्छे से लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि अब वाराणसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो जैसे भी काशी विश्वनाथ में बहुत सारी चीजें सरकार ने बनाई है, चाहे वो म्यूजियम्स हो चाहे वो कुछ और भी, जैसे हमें आप बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को अब सरकार ने उनके लिए क्या क्या चीजें देखने लायक बनाई हैं? बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो वाराणसी में पहले ही बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही हैं। बट ये कॉरिडोर एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर एक अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ पर आप टेम्पल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो देख सकते हो, जैसे कि म्यूजियम्स हैं जो वाराणसी की आर्ट, उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर सो मेनी आर्ट गैलरीज एज वेल, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन ओवर देयर। तो जैसे अब ये तो हमने बात की वाराणसी में अब क्या क्या नया देखने को बना है और मिला है। तो अब ये जब हम जाने तो उसके बाद हमारी जो सबसे पहले जिज्ञासा रहती है वो ये जानने की रहती है कि हम पहुंचे कैसे, वहां का रास्ता कैसे। तो आप हमें बता सकते हैं कि हम वहां से पहुंच कैसे सकते हैं वाराणसी से? वाराणसी जो है वो बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करता है हमारे जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लाइक 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी हैव एंड वाराणसी इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड, सरफेस ट्रांसपोर्ट जिसमें रेल भी आ जाएगी और आपका रोड्स भी आ जाएंगी, एंड एयरवेज से भी वेल कनेक्टेड है। लाइक दिल्ली से आप डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हो। वी हैव द फास्टेस्ट ट्रेन स्पीड ट्रेन एज वेल। तो हर तरफ से जो है वाराणसी वेल कनेक्टेड है।
तो जैसे बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, तो वो भी क्या वाराणसी से कनेक्टेड है या उससे कुछ हाँ, अभी फर्क बिल्कुल। पड़ा है कोरोना की वजह से? एक्चुअली कोरोना की वजह से डायरेक्ट फ्लाइट्स तो नहीं है, बट येस वाराणसी को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपकी जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, सो इजीली एक्सेसिबल। तो जैसा आप जानते हैं, आप जैसे टूरिज्म विभाग से, तो जैसा आप जानते हैं कि जैसे पर्यटन है उसका हर एक जगह का एक अपना समय होता है, मौसम से उसका नाता बहुत रहता है। एग्जैक्टली। जैसा आप जानते हो कि महाराष्ट्र में जो एलोरा है, तो एलोरा जब लोग अक्टूबर से लेके मार्च तक के सीजन में मंथ में जाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है। तो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ तो हम हर महीने जा सकते हैं, वैसे तो हम हर महीने जा सकते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें हम काशी विश्वनाथ जाके उसे अच्छे से वहाँ के वातावरण को समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वेल काशी विश्वनाथ जो कि एक बहुत ही पिलग्रीमेज डेस्टिनेशन है, इंपॉर्टेंट पिलग्रीमेज डेस्टिनेशन है, इसको साल में कभी भी आप विजिट कर सकते हो। बट येस, अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में विजिट करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो इजी एक्सेस। और जैसे देव दिवाली और ये सब देखने को भी काफी मिलता है, काफी फेस्टिवल। एग्जैक्टली, देव दीपावली इज द पीक पीरियड ऑफ वाराणसी, क्योंकि वहाँ की जो देव दीपावली है वो दिवाली से 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहाँ पर अपने अलग ही रौनक होती है। और नदियां भी, मतलब जो वहाँ की सरयू Yes. नदी है, बिल्कुल जगमगा जाती है दियो से। Yes. तो अभी ये तो हमने बात की कि हम कब जाएं, तो अब जैसे हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या करें और कहाँ कहाँ घूमें? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाराणसी जो कि एक बहुत ही ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वर्ल्ड की, आपको वाराणसी में बहुत सारी दूसरी अट्रैक्शंस भी मिल जाएंगी। लाइक वहाँ पर एक बुद्धिस्ट साइट है जिसको सारनाथ के नाम से जाना जाता है। वो प्रॉपर वाराणसी में नहीं है, बट हाँ, अगर कोई वाराणसी जा रहा है तो वो ज़रूर देखे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ टेम्पल के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत ही ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक हैं। और साथ में गंगा आरती, जैसे मैंने आपको बताया, गंगा जो रिवर है, होली रिवर है, तो वाराणसी में गंगा आरती बहुत फेमस है। इसके अलावा आप मॉर्निंग में बोट राइड क्रूज ले सकते हो, वहाँ पर आप योगा सेशन करा सकते हो टूरिस्ट को, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जैसे बात करें, जैसे अब हम जिस भी जगह जाएं हम वहाँ पे शॉपिंग तो अवश्य करते हैं, महिलाओं की जैसे बात करें, और वहाँ का खाने का भी हम बहुत ज्यादा लुत्फ उठाते हैं, ताकि हम उसकी वो जो एक वाइब्स हैं उसे कैरी करके घर लेके जा सकें, अपने साथ उसके रंग लेके जा सके। तो आप कुछ हमें वहाँ के शॉपिंग और इन सब के बारे में बता सकते हैं? शॉपिंग, अगर आप वाराणसी जाएं तो वाराणसी का जैसे बनारसी सिल्क आपने सुना होगा कि साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सिंबल है। तो वाराणसी जाएं तो बनारसी सिल्क ज़रूर लेके आएं, और साथ में बनारसी पान, जो वो भी बहुत ही फेमस है। पान नहीं खाया वाराणसी में जाके तो मुझे लगता है कि आपने वहाँ का एक टेस्ट आपने चखा है। जी। तो वहाँ पे जैसे अभी ठठेरी बाजार है, वहाँ पे औरतें जाके सिल्क साड़ी की शॉपिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और गंगा आरती। तो जैसा आप सबने देखा कि आज हमने जैसे हमारे साथ हमने इनसे बात की, तो इन्होंने हमें सब बताया कि हम वहाँ पे जाके क्या कर सकते क्या नहीं। आप वहाँ पर अक्टूबर के महीने में जा सकते हो, और अक्टूबर से मार्च तक वहाँ पे उनका जो टूरिज्म है एक चरम पर होता है। वहाँ पे आप जाके उनका पान का लुत्फ उठा सकते हैं, बनारसी पान, वहाँ पे जाके सिल्क साड़ी की शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर तो पटल पर है ही। और इसी के साथ वहाँ पे अब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत काफी मंदिरों को रिस्टोर किया, तो वो भी आप पुराने मंदिर को देख सकते हैं। जो खास बात है कि ये जो मंदिर अभी पाए गए हैं रास्ता बनाते हुए, इनकी खोज हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर म्यूजियम्स बनाए गए, वैदिक सेंटर। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आज हमारे साथ आप शो पे जुड़ी, और आपने हमारे दर्शकों को और हमें काशी विश्वनाथ के रंग से, काशी विश्वनाथ की पर्यटन स्थलों से रूबरू कराया। इसी के साथ हम भी आपसे विदा चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर कल ACP नेटवर्क पर।